आज एक प्रश्न आया। उमेश कुमार जी हैं, चंदोसी से आते हैं ये लोग। और वो प्रश्न इन्हीं का नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में ये भावना रहती है। और वो भावना इसलिए आती है कि जो और अन्य धर्म है ना, इस्लाम धर्म है या हमारा ईसाई धर्म है या सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसमें क्या है, एक देवोपासना है। एक देवता की उपासना की जाती है, उसे चाहे खुदा कह लो, चाहे भगवान कह लो, है ना, चाहे कुछ भी कह लो। सिख धर्म में गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, तो वो भी एक देवोपासना है। अब जो हमारा सनातन धर्म रहा, सनातन धर्म है ना, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, तो बहुदेवोपासना भी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो जितने स्वरूप हैं भगवान के, तो सब सृष्टि रचना की ब्रह्मा जी द्वारा कुछ रचना हुई, कुछ ईश्वर के द्वारा रचना हुई। ब्रह्मा जी द्वारा हुई देवता, मनुष्य, पशु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब जो देव योनियाँ हैं, इनकी रचना की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, जितनी सृष्टि की रचना। इसके बाद हमारे आते हैं महादेव की संग से आते हैं, जिसमें तमोगुण के अधिष्ठाता हैं भगवान शंकर, और रजोगुण के अधिष्ठाता हैं भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि रचना करते हैं, और सतोगुण के अधिष्ठाता हैं भगवान विष्णु, जो पालन करते हैं। फिर इस सबसे ऊपर परब्रह्म परमात्मा, जिनके हम सब स्वरूप मानते हैं। अब उसमें जो एक परमात्मा ने इस मनुष्य को जो धार्मिक पुस्तक दी, जिसे कह सकते हैं, या धार्मिक ग्रंथ दिए, तो सर्वप्रथम वो आए वेद। 4 वेद हमारे यहाँ, और वो ईश्वर ने उनकी रचना की है, किसी व्यक्ति ने या मनुष्य ने उनकी रचना नहीं की है, जो वेद हैं। तो वेद में भी पंचायतन देवता आए, जैसे गणेश जी हैं, सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं, दुर्गा हैं, भगवान शंकर हैं। तो इस तरह से पंचायतन देवता आए, जिनके कार्य अलग अलग हैं, जिनकी शक्तियां हैं अलग अलग, जो मनुष्य को लाभान्वित करती हैं। मनुष्य उनसे लाभ उठा सकता है, संरक्षण प्राप्त कर सकता है, और अपनी जो सांसारिक मनोकामनाएं वो पूरी कर सकता है। अब ये जो प्रश्न आया कि क्या हमें एक देवता की उपासना करनी चाहिए या अनेक देवताओं की भी करना चाहिए। अब इसमें मनुष्य का जो एक स्वभाव है और एक सिद्धांत है कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो प्रारब्ध के अनुसार हुआ कि हमने जो पिछले जन्मों में अनेकों कर्म किए हैं, बुरे भी अच्छे भी, पाप भी होते हैं हमसे, पुण्य भी होते हैं। वर्तमान में भी हमसे पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल हमें आगे जाके मिलेगा, अगले जन्म में। समझ गए। तो एक तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला। अब मान लो किसी प्रारब्ध के अनुसार हमें दुख प्राप्त हो रहा है, हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, तो उसका निराकरण कैसे हो। भगवान तक हमारी पहुँच नहीं है अभी कि हम भगवान से संपर्क कर सकें, उनको याद कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, है नहीं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन अभी पहुँच नहीं है हमारी। तो हमारा कष्ट कैसे दूर हो। तो एक मानव स्वभाव है कि प्रारब्ध के अनुसार हमें नहीं चाहिए। मान लो किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि वो शिक्षक बनेगा, किसी के प्रारब्ध में लिखा है वो चपरासी बनेगा, किसी के भाग्य में लिखा है वो राजा बनेगा, तो हमें भाग्य के अनुसार वो चीज़ स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमें बनना कुछ और, हमें चपरासी नहीं बनना, हमें शिक्षक नहीं बनना, हमें व्यापारी नहीं बनना, हमें अफसर बनना। तो ये जो हमारी सांसारिक कामनाएं हैं, जो इच्छाएं, ये स्वाभाविक हैं, मनुष्य के अंदर हैं। विपत्ति आई तो वो चाहता है इनका निराकरण हो, कैसे मैं इससे करूं, है नहीं। रोग आया तो रोग कैसे शांत हो, इलाज भी करा लिए, सारी दवाइयाँ भी ले ली, फिर भी नहीं, लाभ नहीं हो रहा, तब वो भगवान की शरण में जाता है। तो मनुष्य की जो अनेकों कामनाएं हो जाती हैं, समझ गए उमेश जी, उन कामनाओं के अनुसार वो अनेक देवों की उपासना करता है, कामना के अनुसार। जैसे किसी को व्यापार में लाभ चाहिए, व्यापार में समृद्धि चाहिए, तो वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की उपासना करे, अधिकतर उपासना, क्योंकि उसकी कामना है। ऐसे ही किसी को संकट आ रहा है,
तो वो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। किसी को रोग आ रहा है, किसी को मृत्यु का कष्ट आ रहा है, तो वो भगवान शंकर की उपासना कर रहा है। किसी को संतान नहीं है, ब्रह्मा जी की भी उपासना कर रहा है, भगवान कृष्ण की भी उपासना कर रहा है। तो पहले तो ये समझो कि अगर हम अपनी कामना के अनुसार, चाहे गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, भगवान शंकर की कर रहे हैं, दुर्गा देवी की कर रहे हैं। दुर्गा देवी की उपासना क्यों करते हैं? रक्षण के लिए, हमारा पालन हो, हमारा रक्षण हो, अनेक मुसीबतों से हमारी रक्षा हो, इसलिए हम वो पालन करते हैं। तो हमारी कामना है तो हमने वो उपासना कर ली। अब अगर हमारा लक्ष्य क्या है, हम मानव जन्म लिए, तो मानव जन्म क्या बना? प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार बना कि कहाँ हमें जन्म लेना है, किस परिवार में जाना, ये सब तय है, ये सब निश्चित है। कहाँ हमें जन्म होगा, किसका हमें कर्जा देना है, किससे कर्जा लेना है, ये सब तय है। उसी के अनुसार जन्मना होता है मनुष्य का, कि जहाँ उसे अपना प्रारब्ध भोगना है। अब लेकिन भगवान ने एक मनुष्य को बीच में अधिकार दिया, वो सबको दिया है कि तुम नवीन कर्म भी कर सकते हो, नया कर्म कर सकते हो। पुराने कर्म का तो हम भोग भोग रहे हैं, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य, लेकिन नवीन भी कर सकते हैं। तो नवीन कर्म करेंगे, वो आगे ऐड हो जाएगा, आगे जुड़ जाएगा, उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो इसके अलावा अब नवीन कर्म भी हम क्या कर रहे हैं? इन सांसारिक कामनाओं के लिए ही कर रहे हैं। तो जब संसार ये अनित्य है, ये संसार नष्ट हो जाएगा, है ना? तो जब ये अनित्य है तो इसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जो हम अपना समय लगा रहे हैं, तो ये भी नष्ट हो जाएगा। मान लो आपने धन दौलत चाहिए, आपने किन्हीं देवताओं की उपासना की, मिल गया, लेकिन वो धन दौलत भी भोग के ख़त्म हो जाएगी। वो कितने दिन आपके साथ रहे, फिर आप खाली। तो ये कहा गया भगवान ने शास्त्र में कि जो तुम्हारा असली लक्ष्य है, जो तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है, वो क्या है? मेरी तरफ आना, मेरी उपासना करना, मेरी भक्ति करना, मेरा स्मरण करना, ये उन्होंने भगवान ने बताया। क्यों? क्योंकि संसार में तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी भी उन्नति कर लो, कितनी भी तरक्की कर लो, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा। कितने पद पे पहुंच जाओ, किसी से भी पूछ लो कि भैया आप संतुष्ट हैं, वो कहेगा नहीं, अभी मुझे कुछ और करना था। तो ये जो अधूरापन है, ये कहाँ पूरा होगा? भगवान की शरण में जाके, वहाँ हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तभी आप सुखी हो जाएंगे। दुखी किस कारण है? क्योंकि हमारी अनेकों इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं के कारण हम दुखी हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि तेरा परम लक्ष्य है मेरे तक वापस आना। सिद्धांत क्या कहता है कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, ये जीव जो है उसी का अंश है परमात्मा का। जैसे एक जल बिंदु और जो समुद्र है, सागर है, दोनों के गुण एक हैं। तो उस जल बिंदु को शांति कब मिलेगी? जब वो समुद्र में मिल जाएगा। तो बीच की यात्रा चल रही है। जैसे समुद्र से बादल बने, बादल पहाड़ों पे बरसे, वो नदी में जल मिला, नदी से समुद्र में मिला, और फिर बादल बने। तो ये प्रक्रिया ऐसी हमारे साथ भी चल रही है कि हम अपने अपनी पाप पुण्य का भोग भोगने के लिए अनेकों जन्म लेते रहते हैं। तो शांति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वो तो कर्जा हमारे साथ साथ चल रहा है। अच्छे यहाँ भी पुण्य करोगे, कर्म करोगे, वो भोगने भी तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। मान लो आपने बहुत सारे पुण्य कर लिए, तो कहाँ भोगोगे? राजा बनोगे, बहुत बड़े धनी बनोगे, व्यापारी बनोगे, क्यों भाई? सेनापति बनोगे तो कहाँ जाओगे? यहीं तो आओगे। और जब एक बार वो भोग भोगने के लिए जन्म हो गया, तो फिर पाप बनेंगे, फिर पुण्य बनेंगे। तो ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। लेकिन जब अंत समय आता है और बीच बीच में जीवन में भी जब दुख आते हैं, तो ये वैराग्य उत्पन्न होता है मन में प्रत्येक मनुष्य के, कि कौन सा ऐसा कार्य कर जाए जो हमें ये सब झंझट से, बवाल से मुक्त हो जाए, हमें परम शांति रहे, हमें कोई दुख ना हो, हमारा कोई कर्तव्य ना हो, कर्तव्य भी ना हो
कि हमें अब इसका करना है, हमें इसका वो कर्तव्य करना, वो भी ना हो, कुछ ना हो, बस केवल परमात्मा का स्मरण करें, उनका चिंतन करें। ये स्वभाव में सबके भगवान ने डाला है। तो हमारा परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा तक पहुंचना। अब परमात्मा तक भी पहुंचने के लिए यही जन्म है हमारे पास, यही समय है। तो दोनों चीज़ें हमें करनी है, प्रारब्ध भी भोगना है और भगवान की तरफ भी अपनी गति रखनी है, वो भी भजन करना है। तो वो कैसे दोनों चीज़ें चलें, उसके लिए गुरु है, वो बताएगा तुम्हें कैसे करना है, कि कौन सा समय तुम्हारी पूजा का है, कौन सा समय भजन का है, कौन सा कर्तव्य का है। हम क्या है, ज़्यादातर अपना अधिकतम समय संसार में ही लगा देते हैं, और वो संसार भी क्यों भाई नष्ट होने वाला है, हमें कुछ हासिल नहीं हो। समझ गए? क्योंकि भगवान ने जब ये मनुष्य बनाया तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह डाल दिया। लेकिन वो क्यों डाला? तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, इस जीवन को चलाने के लिए। मोह नहीं अगर वो डालते हैं तो तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे? ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, है ना? लोभ नहीं डालते तो तुम अपने लिए सेविंग नहीं करोगे, बचाव क्यों भाई, बचत नहीं करोगे, तो कैसे बुढ़ापे में रहोगे? अब क्या हुआ, हम उन सब चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। लोभ में क्या है, जो जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा चाहिए, और तो और दूसरे का भी धन हमें मिल जाए। तो जहाँ हम दुरुपयोग करेंगे तभी हम दुखी हो जाएंगे, सदुपयोग करेंगे कभी दुखी नहीं होंगे। क्रोध है, क्रोध भी आवश्यक है। आपके बच्चों को सुधारने के लिए आप क्रोध करेंगे नहीं करेंगे? स्कूल में क्यों भाई, अध्यापक भी आपको डांटेगा, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्रोध आवश्यक नहीं है क्या, बताओ? लेकिन वो क्रोध आप अगर हिंसा के लिए करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तब वो नुकसानदायक, तो वो पाप बन जाए। या अपने प्रभुत्व के लिए, शक्ति के लिए कर रहे हैं। तो इसके अनुसार जब हमारी कोई मान लो कामना नहीं है, जैसे तुम सब लोग प्रसाद लगवा रहे हो, कामना है, तो मैं कहूँगा तुम्हें धन चाहिए, चलो भाई गणेश जी की उपासना करो। हर दुकान में, हर प्रतिष्ठान में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। लेकिन अगर कोई कामना नहीं है तो फिर एक परमात्मा की ही उपासना है। तो हमारे सनातन धर्म में क्या है कि जो उनके अवतार हुए, भगवान के अवतार, है ना? तो भगवान के दो ज्ञात अवतार हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। समझ गए? उनकी उपासना करें अगर कोई कामना नहीं है कि भाई अब तो हमें भगवान का भजन ही करना है, और जो हमारे साथ भाग्य है उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। कम है तो हमें संतोष है, ज़्यादा है तो हमें संतोष। और अगर कामना है, हमारे प्रारब्ध में हमें कष्ट आ रहे हैं, बीमारी आ गई, कोई और विपत्ति आ गई, कोई आजीविका का संकट हो गया, संतान का संकट हो गया, तो फिर जो गुरु बता रहा है कि भाई ये उपासना कर लो, करो, वो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हारा कार्य हो गया। लेकिन वो तुम्हारा क्या है, लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। अभी तुमने प्रसाद लगाया ना कि उसका बच्चे का लगाओ प्रसाद। अब अगर आपका बच्चा ही लक्ष्य हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपका मोह हो गया, फिर उसी में रह जाएंगे। आप कर्तव्य करेंगे लेकिन मोह नहीं करेंगे, मोह नहीं, प्रेम करेंगे सबसे, है नहीं? वो अपने बच्चे से भी प्रेम करेंगे और दूसरे के बच्चे से भी प्रेम करेंगे। मोह क्या होता है, केवल हम अपने से करेंगे, और अपना अगर गलत है, सही नहीं है, तो भी हम उसका ही पक्ष लेंगे। वो क्या कहलाता है, मोह। उसके अनेकों उदाहरण है महाभारत में, जैसे दशरथ ने अपने पुत्र से मोह किया, क्यों भाई? रामायण में कैकेयी ने अपने पुत्र भरत से मोह किया, तभी उसने वरदान मांगे, अगर देखा जाए, है ना? मोह के कारण तो हुआ वो। अगर वो प्रेम करती है तो फिर भगवान राम भी वही है जो भरत है, तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब इसके पीछे भगवान की कुछ लीला भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो तुम्हारा प्रश्न था कि कामना के अनुसार हमारी बहुदेवोपासना है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, है ना, जैसे देव उपासना। अब इसमें आ गई देवी, जिसे कहते हैं आदि शक्ति, है ना, वो आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा तक वही तुम्हें पहुंचाएंगे, और जो परमात्मा का स्वरूप है उसको वही देवी ढके हुए हैं। बिना योग माया, जिन्हें योग माया भी कहते हैं, परा योग माया भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, ये सब कहते हैं। तो अगर आपको निष्काम भक्ति में भी जाना है, साधना अवस्था में,
साधना, जब हम अपनी साधना कर रहे हैं तो देवी का संरक्षण आवश्यक है। तो जितनी हमारी लौकिक बाधाएं हैं उनको भी देवी दूर करती हैं, पारलौकिक बाधाएं भी होती हैं, जैसे भूत प्रेत है नहीं, अन्य विपरीत देवी देवता, वो सब बाधा डालते हैं कि हम परमात्मा की तरफ ना जा सकें। ये अनेकों शास्त्रों में कथाएं आती हैं कि जो जो तपस्या करते हैं तो बाधा आती है उनके, वो बाधा ना आए उसके लिए क्या है, देवी की उपासना। और क्योंकि आदि शक्ति हैं इसलिए बिना उनकी कृपा के आप परमात्मा तक भी नहीं पहुंच सकते। तो ये अध्यात्म का नियम है कि अगर आप निष्काम में जा रहे हैं तो देवी की उपासना करें माता के रूप में, और फिर परमात्मा की भक्ति करें। फिर प्रारब्ध में जो हो रहा है वो होने दो। कई लोग हमसे कहते हैं हम तो एक ही भजन करें, मैंने करो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई विपत्ति आ गई तुम करो, अब गुरु जी ये बताओ। तो फिर विपत्ति को सहन करो, जो हो रहा है होने दो। फिर तो आप भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भक्ति लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। जिस दिन अगर भगवान का लक्ष्य हो जाएगा या भक्ति लक्ष्य हो जाएगा तो आंधी आए तूफान आए, क्यों भाई, दुख आए सुख आए, वो तो भगवान का नाम लेगा। जैसे अनेकों भक्त हुए हैं, मीराबाई ने कितने कष्ट उठाए, लेकिन उन्होंने कभी परमात्मा का नहीं छोड़ा, ना परमात्मा से ये प्रार्थना की कि मुझे इन कष्टों से निकालो। क्योंकि ये संसार है, एक कष्ट दूर होगा दूसरा कष्ट आ जाए, आएगा नहीं आएगा। ये तो जब तक हमारा जीवन है यहाँ तक ये चक्र चलता रहेगा, सुख और दुख दोनों आते रहे। गीता में भगवान ने ये समझाया है कि सुख और दुख में समान रहो, सुख में ज़्यादा खुश मत हो, दुख में ज़्यादा दुखी मत हो, है नहीं, आराम से रहो। अब भाई तुम्हारे उसी प्रश्न में कि बहुदेवोपासना करने से एक प्रश्न और करते हैं कि क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे, या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, भगवान क्रोधित हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।